नमस्कार, आप देख रहे हैं एबी स्टार न्यूज और मैं हूं आपके साथ अब्दुल समद। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे देश के तमाम बड़ी खबरों के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के टोंक में एक जनसभा को संबोधित किया है और इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा है। पीएम मोदी ने कहा है कि आप सभी का प्यार, आशीर्वाद और उत्साह मुझे प्राप्त हुआ। आज राम भक्त हनुमान जी की जयंती का पवित्र दिन है। पूरे देश को हनुमान जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टोंक में कहा कि एकता ही राजस्थान की सबसे बड़ी पूंजी है। जब जब हम बटे हैं तब तब देश के दुश्मनों ने फायदा उठाया है। अब भी राजस्थान और यहाँ के लोगों को बांटने की पूरी कोशिश हो रही है। इससे राजस्थान को सावधान रहने की जरूरत है। परसों राजस्थान में मैंने देश के सामने कुछ सत्य रखा और पूरी कांग्रेस और इंडी गठबंधन में भगदड़ मच गई। मैंने सत्य रखा कि कांग्रेस आपकी संपत्ति छीनकर उनके खास लोगों को बांटने की गहरी साजिश रचकर बैठी है। मैंने जब उनकी इस राजनीति का पर्दाफाश किया तो इससे उन्हें इतनी मिर्ची लगी कि वो इस तरफ मोदी को गाली देने में लगे हैं। मैं कांग्रेस से जानना चाहता हूं कि आखिर वो सच्चाई से इतना क्यों डरते हैं, वो अपनी नीति को इतना क्यों छुपाते हैं। जब आपने ही नीति बनाई तो अब उसे स्वीकारने से डर क्यों रहे हैं। और हम आगे बढ़ेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर निशाना साधा है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि 30 सीटें दीजिए, बंगाल में गरीबों के हक मिलेगा, कट मनी को बीजेपी समाप्त कर देगी। तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज पश्चिम बंगाल का उन्होंने दौरा किया, जहां रायगंज के उत्तर दिनाजपुर में एक रैली को संबोधित किया। इस दौरान प्रदेश की ममता सरकार पर जमकर हमला किया, जिसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि ममता दीदी मोदी जी की योजनाओं को आने नहीं देती। इस लोकसभा चुनाव में 30 सीटें जिता दीजिए। ममता दीदी की हिम्मत नहीं है कि बंगाल के गरीबों के हक पर संत्रास करने की। कट मनी को भाजपा समाप्त कर देगी। वही सीसीए को लेकर ममता सरकार को घेरा है। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी सहित सभी राजनीतिक पार्टियां चुनाव प्रचार में जुटी है। इसी कड़ी में आज अमित शाह ने पश्चिम बंगाल के उत्तर दिनाजपुर में रैली की है। भाई और बहनों, मगर ये ममता दीदी मोदी जी की योजनाओं को नीचे नहीं आने देती, रोक कर रखती। उसको डर है कि अगर मोदी जी की योजनाएं पहुंची तो बंगाल की जनता मोदी जी के साथ हो जाएगी। भाई और बहनों, मैं आपको मोदी जी का गारंटी देने आया हूं, 30 सीटें जिता दीजिए। ममता दीदी की हिम्मत नहीं है बंगाल के गरीबों के हक पर कोई संत्रास करने की। हिम्मत नहीं है, हिम्मत नहीं है। एक कट मनी जो चल रहा है, एक कट मनी जो चल रहा है, उसको भारतीय जनता पार्टी समाप्त कर देगी। भाई और बहनों, जरा मन से सच्ची सच्ची बनाना। सीए आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? बांग्लादेश से हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन आए हैं, उनको नागरिकता मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए? ये ममता दीदी विरोध कर। खबरों में आगे बढ़ेंगे। एमडीएच मसालों की अब गुणवत्ता जांची जाएगी। एमडीएच मसाले के साथ साथ एवरेस्ट समेत सभी मसालों के जो जांच है वो अब नमूने जांच के लिए भेजे जाएंगे। हांगकांग, सिंगापुर में बैन के बाद भारत सरकार का एक्शन है। एमडीएच के 3 एवरेस्ट के एक मसाले से कैंसर होने का खतरा बताया गया है। तो सिंगापुर में भारतीय मसाला कंपनी एवरेस्ट और एमडीएच के कुछ मसालों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। बाजार से इन मसालों की वापसी का भी आदेश दिया गया है। साथ ही लोगों को और विक्रेताओं को चेताया गया है कि इस प्रतिबंध के बाद भारत सरकार ने इन मसालों की गुणवत्ता की जांच के आदेश दिए हैं। साथ ही देश में बिकने वाले दूसरे कंपनियों के मसाले की भी जांच का आदेश दिया है। आपको बता दें कि भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण यानी कि FSSAI ने सिंगापुर और हांगकांग की भारतीय कंपनी के मसालों पर कार्रवाई के बाद देश भर में से एमडीएच और एवरेस्ट सहित सभी ब्रांड के मसालों के नमूने लेना शुरू कर दिया है। मिली जानकारी के मुताबिक मौजूदा स्थिति के मद्देनजर FSSAI
बाजार से एमडीएच और एवरेस्ट समेत सभी ब्रांडों के मसालों के नमूने ले रहा है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। लोकसभा चुनाव को लेकर अरुण साव का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों की जो आकांक्षाएं थी, अपेक्षाएं थी, उनको पूरा किया है। जनता में उत्साह है, बीजेपी को जिताने के लिए वो तैयार हैं। तो लोकसभा चुनाव को लेकर सियासी पारा गरमाया हुआ है। पक्ष और विपक्ष में बयानबाजी का दौर जारी है। इसी कड़ी में रायपुर में छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कांग्रेस पर जमकर हमला किया, जिसमें अरुण साव ने कहा कि पिछले 10 सालों में पीएम मोदी ने लाखों की अपेक्षाओं को पूरा करने का काम किया। पिछले 100 दिनों में हमारी सरकार ने जो मोदी की गारंटियां पूरी की हैं, उससे जनता में उत्साह है और वो भाजपा को जिताने के लिए तैयार हैं। जहां तक राजनांदगांव की बात है, तो जनता ने 3 महीने पहले भूपेश बघेल को नकारा है। देखिए, पिछले 10 सालों में नरेंद्र मोदी जी ने जो आम लोगों के परिवर्तन में जीवन परिवर्तन लाने का काम किया और जो अपेक्षाएं हैं लोगों की, उन अपेक्षाओं को पूरा करने का काम किया। पिछले 100 दिनों में 4 महीने में हमारी सरकार ने, प्रदेश की बीजेपी की सरकार ने जो मोदी की गारंटियां पूरी की, उसके कारण से आज छत्तीसगढ़ की जनता में बहुत भारतीय जनता पार्टी के प्रति उत्साह का वातावरण है और लोग भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए तैयार हैं। जहां तक आपने बात कही राजनांदगांव की, तो अभी 3 महीना पहले छत्तीसगढ़ की जनता ने भूपेश बघेल को छत्तीसगढ़ में नकारा और पिछले 5 सालों में उनके जो कार्यकाल थे, घोटाले पर घोटाले हुए। खबरों में आगे बढ़ेंगे। लोकसभा चुनाव के पहले चरण के बाद अब सचिन पायलट का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि पहले फेज के मतदान के बाद बीजेपी बैकफुट पर है। भारत के लोग बदलाव चाहते हैं। इस चुनाव में कोई लहर नहीं है। तो लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण से पहले कांग्रेस पार्टी जोर शोर से प्रचार कर रही है और इसी कड़ी में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सचिन पायलट ने आज केरल के तिरुवनंतपुरम का दौरा किया, जहां इस दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए सचिन पायलट ने कहा कि भाजपा नेतृत्व के हालिया बयानों से यह बिल्कुल साफ हो गया है कि पहले चरण के मतदान के बाद वो बैकफुट पर हैं। उन्होंने महसूस किया है कि भारत के लोग बदलाव चाहते हैं। इस चुनाव में कोई लहर ही नहीं है। ये चुनाव बदलाव के लिए हैं। यही कारण है कि ये घृणित प्रयास मतदाताओं को भ्रमित करने और कांग्रेस पार्टी के रास्तों में बाधा उत्पन्न करने के लिए कर रहे हैं। मुझे यकीन है कि चुनाव आयोग वही करेगा जो करना जरूरी है। In fact, with the recent statements of the leadership of the BJP, it's very clear that after the first phase of polling, they are on a back foot and they've sensed that the people of India want a change. There is no wave in this election. This election is for change. And that is why these desperate attempts to kind of confuse the voters and create obstacles in the part of the Congress party. I'm sure Election Commission will do what is required to be done. In fact, a lot of speeches made by the leadership of the BJP should be questioned. They're invoking all sorts of things that may create differences amongst many people in India. They should take cognizance of that. As far as Congress is concerned, our agenda is positive. We are fighting this election with India Alliance. In fact, with the recent statements of the leadership खबरों में आगे बढ़ेंगे। कटिहार में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक जनसभा को संबोधित किया है और जेडीयू प्रत्याशी के समर्थन में जनता से वोटों की अपील की है। तो एनडीए गठबंधन में शामिल जेडीयू ने आज बिहार के कटिहार में एक रैली की, जहां बिहार के उप मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कटिहार से जेडीयू उम्मीदवार दुलाल चंद गोस्वामी के समर्थन में सार्वजनिक रैली को संबोधित किया। इस दौरान सीएम नीतीश ने कहा कि मैं आपसे वोट मांगने आया हूं। मैं चाहता हूं कि हम 40 सीट जीतें और देश में हम 400 सीट जीतेंगे। नरेंद्र मोदी फिर प्रधानमंत्री बनेंगे, देश आगे बढ़ेगा, बिहार आगे बढ़ेगा। तो हम लोग तेजी से काम करेंगे
और आपसे वोट मांगने के लिए हम आए हैं और यही उम्मीद करते हैं कि आप पूरा वोट दीजिए, दुलाल चंद गोस्वामी जी को वोट दीजिए। आप लोग तो बहुत अच्छा बोल रहे थे, तो दीजिएगा ना वोट? हाथ उठा के बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, आपने ये कह दिया। आप दुलाल चंद गोस्वामी जीतेंगे, हम तो चाहते हैं कि 40 सीट हम लोग जीतेंगे। आज देश में 400 सीट जीतेंगे। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी फिर प्रधानमंत्री बनेंगे, देश आगे बढ़ेगा, बिहार आगे बढ़ेगा, आप सबका उत्थान होगा सब तरह का। लेकिन दूसरे लोगों के चक्कर में पड़िएगा। फिलहाल इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए एबी स्टार न्यूज के साथ। नमस्कार।